नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो में जहां हम आपको अपने पेशेंट्स की रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पेशेंट बिलाल राजपूत से, जो लंबे समय से हेयर फॉल की समस्या का सामना कर रहे थे। आइए अब सुनते हैं उनकी पूरी जर्नी उन्हीं की जुबानी। बेइज्जती महसूस होती थी, मतलब अंकल टाइप वाइब आती थी। और अब 6 महीने के बाद जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अभी कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। और एक चीज़ और, इसमें पीआरपी में टाइम कितना लगता है? पीआरपी में अराउंड 20 मिनट लगता है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में चलता रहता है कि पेन होता है, लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं होता। तो भाई आज हम लोग ना एक खतरनाक टास्क करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ना पूरे हाथ बांधने हैं, वो भी अच्छे से, और उसके बाद मैं देखने वाला हूँ भाई मैं पानी के ऊपर तैर सकता हूँ नहीं तैर सकता हूँ। तो आप लोगों को ये चैनल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसमें जान जा सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिलाल राजपूत और मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी थोड़ी सी ना कंडीशन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने क्यूएचटी पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और पहले थोड़ी सी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि यहाँ तक ना मेरा पूरा का पूरा सर गंजा था। और अब अभी आप लोग देख लो, पहले 6 महीने पहले जब मेरे यहाँ पे ना आधे सर में बाल थे, आधे में नहीं थे, तो थोड़ा सा ना यार वो बेइज्जती महसूस होती थी, मतलब अंकल टाइप वाइब आती थी। और अब 6 महीने के बाद जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अभी कंडीशन देख सकते हैं कैसी है, तो 6 महीने के बाद अब अच्छी वाइब आती है। पहले से लगता था 30 की मेरी एज होगी, बट अब थोड़ा अच्छी वाइब आती है पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरी पहली और अब आपकी पहली फ़ोटो देख सकते हैं और आपकी कंडीशन देख सकते हैं। और मेरी ना अभी 4थी पीआरपी है, और हर पीआरपी पे आप लोग मेरी कंडीशन देख सकते हैं। हर पीआरपी पे ना थोड़ा थोड़ा मेरा चेंज मिला है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से पहले कुछ और कंडीशन थी और पीआरपी के बाद थोड़ा और अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो पहले आप लोग देख सकते थे, पहले ना भाई मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग समझ सकते थे, मतलब अंकल टाइप वाली कमेंट आती थी सबसे ज़्यादा कि बाल ऐसे कैसे उड़ गई इतनी कम एज में। लेकिन जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा उसके बाद आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। और अभी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, पहले कुछ और टाइप से मेरे साथ बात करता था, लेकिन अब का जो टाइम है अब उन्हें सब दिखते हैं। तो अब वो जो पहले बोलते थे वो नहीं बोलते। और हाँ, क्यूएचटी से मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पहले मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर मैं नहीं करवाता तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा ना हेयर फॉल हो जाता, जो थोड़े बहुत ही रहते ना वो भी हो जाते। लेकिन क्यूएचटी से मैंने करवाया तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा, बहुत ही अच्छा मुझे अभी फील हो रहा है। तो अब मेरी 4थी पीआरपी, लेकिन पीआरपी से मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पीआरपी कोई भी करवा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो मुझे पीआरपी जरूरी है। पीआरपी में मतलब जब मैं पीआरपी कराता हूँ तो पीआरपी में ना मेरे जो बाल आप लोग देख रहे हो तो थोड़े थोड़े ना छिद्रे थे, मतलब बहुत दूर दूर पे एक बाल था। लेकिन जब पीआरपी होती है ना उसके बाद मेरे बाल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घने हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हाँ, पीआरपी कोई भी करवा सकता है, चाहे आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया चाहे नहीं भी करवाया। और एक चीज़ और, इसमें पीआरपी में टाइम कितना लगता है? पीआरपी में अराउंड 20 मिनट लगता है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में चलता रहता है कि पेन होता है, लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं होता पीआरपी में। और हाँ, ये था मेरा 6-7 महीने का रिजल्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन जो आगे आता रहेगा, जो अच्छे से रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। ना काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे, तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ, मैंने उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो क्यूएचटी इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। हेलो क्यूएचटी, आई एम उमेश राठौर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली
and I am here today for my hair transplant as planned as per my schedule. I am here at हरिद्वार ब्रांच QHT। मेरा जो हेयर लॉस है वो आई थिंक 2017 और 18 से स्टार्ट नहीं, हेयर लाइन अपने आप पीछे लगने लगी तो मैंने काफ़ी ऑयल्स इस्तेमाल किए, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। ऑयल से हेयर लाइन नहीं आ सकती, आपकी बालों की क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो आई थिंक आज 7 ईयर्स हो गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ग्रो हेयर लाइन। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो यूट्यूब पर मुझे QHT के बारे में पता लगा। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऐसे प्लान किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आज मैं आऊँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेजरली जेनेटिक है और न्यूट्रिशन 1-2% हो सकता है शायद, एट टीनेज ईयर्स होता है। तो मेजरली मुझे जेनेटिक लगता है, क्योंकि मेरे फादर के भी ऐसे बाल्डनेस है, उनके ग्रेड 5 तक चले गए हैं और अभी नाउ रिसेंटली मेरे ग्रेड 2 बाल्डनेस है। एज पर डॉक्टर उन्होंने कहा कि शायद यहीं पे रुक जाए बाल्डनेस या आगे बढ़ सकती है। तो फ्यूचर किसी को नहीं पता, तो हेयर लाइन जब नहीं होती है आपकी तो बाल्डनेस होती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। आई थिंक मैं जब 11th में साइंस टीम से एंटर हुआ था तो काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे, तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे तो कर्ली थे और हेयर लाइन भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर। दैट्स वाई मैं सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। तो बात करते हैं कि QHT के बारे में कैसे पता लगा। तो QHT के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने काफ़ी पहले गूगल से, यूट्यूब वगैरह से मैंने रिसर्च करी है काफ़ी। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ, उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो जब मैंने QHT का रिजल्ट देखा तो मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाया रिजल्ट से, और फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। मेरा कंसल्टेशन भी चला काफ़ी 2-3 डेज तक मैं कंसल्ट भी किया इधर। तो उसके बाद मैंने अपना प्लान किया रिजल्ट वगैरह सब देखकर, तो मुझे लगा कि QHT इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। मेरी कंसल्टेशन जो है मैंने वेबसाइट से, जो फ्री कंसल्टेशन आपका वहाँ से होता है, फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपका कंसल्टेशन होता है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी वहाँ पे अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्टिव यहाँ का स्टाफ था और काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प भी करी ये मेरे डाउट्स क्लियर करने में। और उसके बाद जो मेरे डाउट्स थे फिर मैंने बाद में डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने फिर डॉक्टर से मेरा कनेक्ट किया था कॉल। 2-3 डेज़ का टाइम होता है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले बताना पड़ता है, फिर जब टाइम रहते हैं फिर डॉक्टर आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वो आप घर से सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे ही अपने पूरे स्कैल्प की फ़ोटो और जो आगे पीछे तो मैंने सेंड की थी। और उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, तो मुझे वो 2700 ग्राफ्ट मुझे सजेस्ट हुए थे। तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर आकर प्रॉपर ग्राफ्ट यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो मेरे को 2700 और यहाँ पर आकर भी वही है 2700 अप्रॉक्स वही लगेंगी। जैसे कि और भी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल हैं, और जैसे कि पैचेस हैं और भी आपके PRPs होती हैं। PRPs तो आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट की ओर जाइए। तो जैसा कि फिर मैं पैचेस की तरफ गया नहीं, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आई वांट परमानेंट सॉल्यूशन। एंड पैचेस से कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो दैट्स वाई मैं कभी उस साइड गया नहीं, और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। मुझे हेयर लाइन अच्छे से चाहिए थी जो मेरे बालों को मैच करे, मेरे बालों से रिजेंबल हो, और मैंने इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट चुना। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के लिए मुझे नर्वसनेस तो हल्की सी है, लेकिन रिजल्ट की चिंता मुझे ज़्यादा है कि रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा रहेगा। एक्साइटेड भी हूँ कि क्या लुक रहेगा मेरा, क्योंकि चेंज होने वाला सब कुछ। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिजल्ट तो 1 साल बाद आएगा, थोड़ा वेट है बस, और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। QHT विजिट करने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका एलर्जिक टेस्ट होता है, उसके बाद आपका हार्ट बीट और पल्स रेट चेक होती है आपकी। उसके बाद जैसी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपका हेयर ट्रिम होता है, स्लिट मेकिंग और हेयर डिज़ाइनिंग होता है। उसके बाद फिर आपका अगला प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट होता है फाइनली। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद QHT। तो अब लेट्स होप फॉर बेटर रिजल्ट्स।
हेलो QHT। जैसे कि मेरी सर्जरी कल हो चुकी है पूरी, तो सर्जरी से पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं आपके, उसके बाद स्लिट डिज़ाइनिंग होती है, उसके नेक्स्ट डे आपके हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो मेरा कल कंप्लीट हो चुका है और आप देखिए मेरी एयरलाइंस दिख रही है। जो मेरे जो ग्राफ्स हैं वो 2200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि 2700, ऑनलाइन कंसल्टेशन में 2700 बताए थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो 2200 हो गए। थोड़ी लंबी सर्जरी है मेरी, मुझे लगभग 10-11 घंटे लग गए थे सर्जरी में। पेन फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी, एनेस्थीसिया का टाइम पेन होता है बस। उसके बाद आप सेकेंड हाफ जब मेरा शुरू हुआ तो आप बता सकते हो कि डॉक्टर को कि सर मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो वो डील हो जाता है वहाँ पर, तो दोबारा एनेस्थीसिया देके आपका पेन चला जाता है। हाइजीन इज़ बेस्ट, डॉक्टर्स आर बेस्ट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज एक्सलेंट। आई विल शेयर माई रिजल्ट, सो प्लीज़ ज्वाइन विद QHT एंड कनेक्ट रहिएगा कि मेरी फर्स्ट PRP जब होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या रिजल्ट आया। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फ़ायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फ़ायदा क्या है। पहले बहुत ज़्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफ़ी एकदम बाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा तो मैं भी करवाऊंगा। आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल नेगी है, मेरी उम्र 29 साल है और मैं देहरादून का निवासी हूँ। और मैं आज हरिद्वार QHT क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट कराने, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी नेचुरल हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ये अराउंड जब मैं 24-25 साल का हो गया था तब से मेरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई थी और फिर हेयर लाइन रिसीड होने लग गई थी। अभी पीछे भी पहले बहुत ज़्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफ़ी एकदम बाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बट फिर उसके बाद हल्के हल्के थिनिंग होने लगी, फिर हेयर लाइन भी पीछे जाने लगी, पहले यहाँ तक थे पूरे। तब फिर मैंने सोचा अब जाके, थोड़ा नाम सुना था, काफ़ी हो गया था, मैंने बोला इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फ़ायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा अब करवा लेते हैं हेयर लाइन। तो जब मेरा हेयर थिनिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर डर्मा से कंसल्ट किया अपने, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि PRP सेशन लीजिए। तो मैंने काफ़ी उसके बाद फिनिस्टाइड, मिनॉक्सिडिल वगैरह सब कुछ लेना स्टार्ट किया। उससे मेरा हेयर थिनिंग तो रुक गई, डिले हो गई, बट यह है कि डेंसिटी भी हल्की हल्की इंप्रूव हो गई। जब मैंने 5-6 हर 2-3 महीने के इंटरवल में PRP सेशंस लिए तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, मतलब हेयर डेंस हो गए वापस। बट यह है कि आगे की हेयर लाइन रीग्रो नहीं हो रही थी इस चक्कर में, इसलिए मैंने सोचा फिर अब हेयर लाइन तो रीग्रो हो नहीं सकती PRP से दोबारा। तो मैंने सोचा जब आगे करना ही है इस चीज़ में तो फिर उसको करते हैं, आगे करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, जब अच्छा हो विकल्प है तो हमारे सामने। मैं एक दिन ऐसे YouTube में सर्च मार रहा था कि मतलब कहाँ पे अच्छा होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। तो फिर मेरे पे 2-3 ऑप्शंस आए थे, तो उसमें मेरे को QHT क्लिनिक दिखा। तो मैंने बोला अपना थोड़ा घर से पास भी है, देहरादून से 1 घंटा ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला फिर, और रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने वेबसाइट खोली, मैंने उसमें क्वेरी में डाला, तो फिर उन लोगों ने तुरंत ही, मतलब विद इन नेक्स्ट 3-4 आवर्स उनका कॉल आ गया था। फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी उनके साथ, फ्रंटल पूरी ऐसे। तो उनने फिर तुरंत अगले दिन उनने अराउंड 2800 ग्राफ्ट सजेस्ट किए थे कि इतने में आपका पूरा वो हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स इसके अराउंड। फिर मतलब काफ़ी टीम ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया था साथ में। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी फिर उनने एकदम, मैंने बोला थोड़ा मेरे को जल्दी करवाना है, तो उनने डेट भी जल्दी करवा दी थी, विद इन अ मंथ मेरी डेट भी आ चुकी है। फिर जैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उनने कॉल पे बोला था, एक लिस्ट दी गई थी कि ये टेस्ट अपने या तो आप करवा लीजिए, यहाँ आके करवाइए। तो फिर मैं ये ब्लड रिपोर्ट्स लेके आया था। तो फिर अब ब्लड रिपोर्ट सबमिट की हैं, तो डॉक्टर ने पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं उनने पूछा कि मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स देखी, सब वो करा। एक टेस्ट भी किया है कि मतलब लोकल एनेस्थीसिया का कि बॉडी रिएक्ट कैसे करती है।
और क्या बोलते हैं, अब बस इसके बाद अब मेरा फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। इसके बाद हेयर ट्रिम करके फिर हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे डॉक्टर्स। फिर उसके बाद स्लिटिंग प्रोसेस भी होगी आज। फिर कल सुबह हमारा ट्रांसप्लांट हो। मैंने अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपनी सिबलिंग से भी वो किया था कि कंसल्ट किया था कि मैं क्या करूं, करवाऊं ना करवाऊं। तो उन्होंने बोला करवा ले, जब आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं कि उन्होंने बोला करवाने में क्या प्रॉब्लम है। तो बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा तो मैं भी करवाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला एज अ गिनी पिग मैं पहले जाता हूँ, बट नहीं, आई हैव ट्रस्ट इन QHT क्लिनिक, लेट्स सी। अब बस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मतलब अपना नेचुरल हेयर लाइन दिखे, मतलब जैसे पहले थे बाल स्कूल कॉलेज टाइम में। और देखते हैं, अब थोड़ा टेंस तो है, बट ये है कि बस डिज़ाइन अच्छा आ जाए और आर्टिफिशियल वो ना लगे, नेचुरल लगे कि हाँ नेचुरल हेयर्स हैं। देखते हैं फिर उस हिसाब से। बाकी अभी तक का मैंने जो मेरा QHT के साथ एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत अच्छा सटल है, यहाँ का सब स्टाफ भी अच्छा है। बाकी अब देखते हैं, प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स कैसे होंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। कल ही ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा सेशन ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का रहा। 8 घंटे लगे मेरे को, और जिसमें कि मेरे 2000 ग्राफ्ट्स थे, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवानी थी। और प्रोसीजर बहुत ही मतलब पेन फ्री रहा, पेनलेस यू कैन से, मतलब बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और डॉक्टर्स ने आते मतलब बता भी रहे थे अच्छे से, बल्कि पहले कि मुझे 2800 ग्राफ्ट्स कंसल्ट किए थे, पर जब उनने कल ट्रिम किया उसके बाद तो मेरे ग्राफ्ट्स उन्होंने खुद ही 2000 कर दिए थे, मतलब अपने आप कम कर दिए थे। तो मतलब आप बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। और अब आज मैं अपनी बैंडेज रिमूव करवाने आया था, तो अब मुझे यहाँ से मेडिकेशंस भी बताई गई हैं कि कैसे लेना है, कैसे डोजेज है और कैसे अपनी इसका केयर करना है कि अभी नहीं मतलब जब तक हील नहीं होता है। फिर अब मैं यहाँ नेक्स्ट 5 दिन बाद आऊँगा अपनी वॉश करवाने। थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। मेरे जो कुलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा नाम तरुण है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है। और अभी मैंने अपनी फर्स्ट PRP ली। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए, लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा,
तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी, वो मैं कंटिन्यूस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बिस्लरी का वाटर या फिर आरओ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों मतलब जो स्क्रैब्स हैं जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं वो फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और मेरे जो कुलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया था और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवा लिया। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि सर आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कर लिया अपने आप को। और मिड स्कैल्प आप देख सकते हैं तो बालों की अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिल रही है। और बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए थे कुछ, शुरुआत में थोड़ा पेन हुआ था लेकिन अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और बियर्ड देख के कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए थे। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई परेशानी होगी। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने 6 महीने जैसा भी समय बीतेगा तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि जो बाल हैं वो मिक्सअप हो चुके होंगे और जो डोनर एरिया है और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो बाल जब मिक्सअप हो जाएंगे उसके बाद फिर जो डेंसिटी उभर कर आएगी तब कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको एक कंप्लीट और नेचुरल लुक मिलेगा। और आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं जो 1 मंथ पहले की थी, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आया था और मेरी बॉल्डनेस जितनी थी काफ़ी बहुत कम मतलब बाल मेरे हो चुके थे। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको जिस तरीके का रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आप मेरा रिज़ल्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं 1 मंथ के बाद में कैसा ग्रोथ है। और आने वाले समय में मैं जब PRP लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।